चलो अभी हम आ रहे हैं हिस्ट्री में हम क्या देख रहे थे, हिस्ट्री में हमने एशियन मॉडर्न देख रहे थे। हम मॉडर्न को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसका 5 पार्ट का जो तीसरा पार्ट था, सॉरी 5 पार्ट नहीं, मॉडर्न को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर था। हर एक में 5 चैप्टर्स थे, टोटल 10 चैप्टर्स थे। 10 चैप्टर का हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर का नाम था ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहले 2 चैप्टर थे, उसका नाम, पहले वाला जो चैप्टर था उसका नाम था, एक मिनट, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। दूसरे का नाम था ब्रिटिश कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश ने एक्सपांशन कैसा किया। तीसरा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें हमने कल देखा था डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। और आज के लेक्चर में हमें देखना एग्रीकल्चर एंड लैंड पॉलिसी और ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसे 2 चैप्टर हमें खत्म कर देने, उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ब्रिटिश की क्या, एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश जो थे, अब उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पे सारा पर अपना धमक, मतलब सारा जो चीज़ है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर ली उन्होंने। यहाँ पे अपने जो कंपटीटर उनको भी ख़त्म कर दिया, मतलब अपने कंपटीटर को भी भगा दिया। यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स लाए उन्होंने, अपने यहाँ पे सिस्टम चालू कर दी। उसके बाद इन्होंने प्रेस को भी दबाया, सिविल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी। अब इनको पैसा का जो सोर्स था वो था एग्रीकल्चर से इनको पैसा लेना था, रेवेन्यू, टैक्स। और टैक्स कैसा होगा, तो फिर टैक्स इन्होंने अलग अलग सिस्टम लाई थी। एक मिनट उसको फुल कर देता हूँ मैं। इन्होंने अपने टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे इसके लिए सिस्टम लाई थी। तो वो जो सिस्टम थी, एक मिनट, वो जो सिस्टम थी वो अलग अलग सिस्टम थी टैक्स इकट्ठा करने की। तो उसी को लैंड रेवेन्यू, अरे यार सॉरी, उसी को लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं। ब्रिटिश यहाँ पे जो टैक्स इकट्ठा करते थे ज़मीन के ऊपर, खेती के ऊपर, उसी को ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं। ऐसे 3 मेन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। पहले थी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी थी रैयतवारी सेटलमेंट, तीसरी थी महलवारी सेटलमेंट। ऐसे 3 सेटलमेंट्स थी ब्रिटिश की। समझ गए? यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द लैंड, मतलब कौन से जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी उसमें कितना परसेंट ब्रिटिश का जो टोटल था, देखो परसेंट ऑफ लैंड टेनर्स कितना था, 90% जो उनका जो पैसा आता था वो परमानेंट सेटलमेंट से आता था, उस टाइप के सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से आता था। 29 आता था महलवारी सिस्टम से, और जो रैयतवारी सिस्टम है बाद में उससे आता था 52%। जो ब्रिटिश की जो लैंड का जो रेवेन्यू आता था 52% वो रैयतवारी सिस्टम से आता था। समझ गई? तो आगे चलते अभी एक एक को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, ये जो एरिया है ना, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे इन्होंने महलवारी सिस्टम लगा दी थी। यहाँ के महलवारी सिस्टम के तहत ये महलवारी एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, रैयतवारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, परमानेंट सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। इस तहत ये यहाँ पे क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे अंग्रेज लोग, बराबर है। यहाँ पे थे महलवारी सिस्टम, यहाँ थे रैयतवारी सिस्टम, यहाँ थी परमानेंट सेटलमेंट। अब ये हमने जान लिया यहाँ पे कि अच्छा, मतलब ब्रिटिश यहाँ पे जो ज़मीन से टैक्स लेते थे, मतलब यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स थे, ये जो यहाँ पे अनाज उगाते थे, उनका जैसे कि किसी ने अगर यहाँ पे किसी को अगर अनाज हो गया, वो जो 10 बोरी हो गया, उसका 10,000 रुपये हो गए, तो ब्रिटिश उसमें से कुछ % लेंगे। समझ गए? उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं। मतलब ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी मतलब ब्रिटिश का यहाँ पे जो फार्मर जो उगाते हैं उसमें से टैक्स देना। यहाँ तो हमने जान लिया। फिर हमने ये भी जाना कि 3 टाइप के थे मेन, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम सेटलमेंट। अब हमने ये भी जाना कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार ईस्टर्न साइड में था। वेस्टर्न साइड में क्या था, महलवारी सिस्टम, ये राजस्थान में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह ये टाइप। और जो रैयतवारी सिस्टम था वो साउथ इंडिया में था, ये भी जाना। अब हमें ये जानना है कि परमानेंट सिस्टम है क्या और इसमें कितना % टैक्स देना पड़ता था, इसमें कितना % और इसमें कितना %। ऊपर हमने सारा जान लिया, पिक्चर की स्टोरी क्या है। अब हमें मेन जानना है, समझ, हमने सब जान लिया हीरो हीरोइन क्या, पर अभी पिक्चर का वो जो मेन है वो जानना है हमें। समझ गए क्या? अभी इधर देखो, अभी परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, 3 देख लिया हमने, कहाँ पे होते वो भी देख लिए। अब होता क्या है उसमें वो देखना है हमें। अब देखो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुई होगी। अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, वो सबसे पहले इन्होंने कैसे स्टार्ट की होगी। सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट इनका क्या फेज क्या था, इन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे इन्होंने डुअल सिस्टम थी। देखो 1773 तक, 1765 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी। उसमें उन्होंने जो सिराजुद्दौला है, उसके बाद जो मीर जाफर उनको जो बिठाया था, मतलब उन्होंने वहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही उन्होंने डुअल सिस्टम चालू कर दी थी। उन्होंने बोला था एक नवाब होगा, जो नवाब जो होगा वही नवाब होगा, उसके पास कुछ पावर नहीं होगी। दूसरा डिप्यूटी नवाब होगा जो अंग्रेजों का बंदा होगा, इसके पास सारा पैसा इकट्ठा करने का पावर होगा। समझ गए? तो वो सिर्फ 1773 तक, रेगुलेटिंग एक्ट आने तक ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करते थे, पर क्या उसमें बहुत करप्शन होता था। तो बंगाल तक 1773 तक लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी होती थी, जो लॉर्ड क्लीव ने इम्पोज की थी, उसमें क्या होता था, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करते थे। बाद में क्या हो गया, बाद में वारन हेस्टिंग आया, उसने ना 1773 का जो एक्ट आता था रेगुलेट एक्ट, उसने जब यहाँ पे आएगा उसके तहत, तो जो वारन हेस्टिंग आया ना, तो वारन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, ये इज्जत जारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम, ये मतलब तीनों का नाम एक ही, समझ गए, ये लेके आया फार्मिंग सिस्टम, वारन हेस्टिंग लेके आया था 1773 में।
फिर तीसरा फेज में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस कब अपॉइंट हुआ था, 1786 में हुआ था। बट इसने क्या कर दिया, 4-5 साल इसने देखा कि उसको पता चल गया कि ये जो जमींदारी सिस्टम, इजारादारी सिस्टम ये सही से नहीं काम कर रही है। फिर इसने एक बंदे को बिठाया और बोला तू एक काम कर, तू परमानेंट सेटलमेंट कुछ तो मतलब एक अच्छी वाली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेके आ जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा अंग्रेज़ों को। फिर उसका एक बंदा था, उसने ये परमानेंट सेटलमेंट लाई 1793 में। फिर उन्होंने ये इम्पोज कर दी, इस तरीके से ये टैक्स इकट्ठा करते थे। और फिर बाद में थॉमस मूरे आया था 1820 में, उसने रैयतवारी सिस्टम लाई। फिर 1833 में ये हल्ट मैकेजनी आया था, इसने फिर मालवारी सिस्टम लाई। समझ गए। इस तरीके से ये 4 फेज़ में ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे अलग अलग पॉलिसी, ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, मतलब टैक्स लेते थे। और यही सिस्टम 1947 तक चालू थी, मतलब इसी तरीके से हम ब्रिटिश को टैक्स देते थे 1947 तक। समझ गए। तो ऐसे 4 फेज़ में इन्होंने अलग अलग टाइप की सिस्टम लाई थी। सबसे पहले लैंड रेवेन्यू जो थे ड्यूरिंग ड्यूअल गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट डिप्टी गवर्नर इकट्ठा करता था बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, मतलब इसने ये सिस्टम लाई थी। वारन हेस्टिंग्स ने लाई थी इज्जतदारी सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम ही बोलते हैं। ये 1773 में परमानेंट सेटलमेंट जो थी जमींदारी सिस्टम, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। और मुनरो भाई साहब ने, थॉमस मोरो ने क्या लाया था, रॉयतवारी सिस्टम, अलमारावारी सिस्टम, ये हल्ट भाई ने लाई थी। ये 4 थी। अब हमें देखना इनके अंदर था क्या। सबसे पहले देखते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थी ड्यूअल गवर्नमेंट के टाइप, जो रॉबर्ट क्लू लेके आया था, उसमें क्या था। उसमें था, देखो, एक कलेक्टर होता था, एक जमींदार होता था, जमींदार या कलेक्टर बोलते थे उसको। ये क्या करते थे, रॉबर्ट क्लू ने क्या बोला, एक एक जमींदार रहेगा। समझ गए। ये जो पुरानी जमाने में जो पिक्चर आते थे, अमरीश पुरी जो जमींदार होता था, जमींदार का काम क्या करना है। इन्होंने बोला था कि ये गाँव है ना, इस गाँव से मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए एक महीने में 1 लाख रुपये इकट्ठा करके देने। तो ये लोग जो है, ये लोग हर अपना जो पूरा खेती, मतलब जो जैसे इनको अगर जितना ये 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये और ब्रिटिश को देना है। समझ गए। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, नहीं 50 नहीं टोटल, अरे यार ये बहुत ही जाती थी। इन्होंने क्या कर, इन्होंने बोला ये अगर 100 रुपये कमा रहे तो ब्रिटिश को क्या करना है, यहाँ पे देखो, कल 100 रुपये अगर यहाँ पे कमा रहे, जितना भी टैक्स आ रहा है, जितना भी इन्होंने टैक्स लगाया यहाँ पे, वो टैक्स जो कलेक्ट होता है ना, तो जमींदार ने क्या करना है, पूरा टैक्स इकट्ठा करना है। और 90% जो है वो ब्रिटिश को देना है, 10% खुद रख लेना है। समझ गए। ऐसी सिस्टम थी। बाद में दूसरी सिस्टम लाया वारन हेस्टिंग्स, जिसको इज्जतदारी सिस्टम बोलते हैं, जागीरदारी या फार्मिंग सिस्टम। तो जमींदारी थी, जागीरदारी थी, तो जागीरदार रखे थे। फिर जागीरदार को क्या बोला था, बिडिंग हुई थी। बिडिंग इस एरिया से, जैसे कि ये तालुका, इस टाउन है, तहसील, इस टाउन से 1 लाख रुपये आते। समझ गए क्या, साल में, एग्जाम्पल साल में 1 लाख आते, तो बिडिंग होती थी 1 लाख 1 लाख 2। तो दूसरा बोलता था जागीरदार, मैं 1.5 लाख इकट्ठा करके दूंगा। तीसरा बोलता था मैं 2 लाख इकट्ठा कर देंगे। तो फिर इनको दिया जाता था 5 साल के लिए, कि 5 साल में इस बंदे ने हर साल यहाँ से 2 लाख रुपये इकट्ठा करके देने। फिर जब जागीरदार के ऊपर है वो कितना भी इकट्ठा करे। समझ गए। तू उधर 10 लाख इकट्ठा कर, इनको बस 2 लाख दे के देना है। तो बिडिंग होती थी। समझ गए। जागीरदार या फार्मिंग सिस्टम जो वारन हेस्टिंग्स लाई थी। तीसरा था परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था, इन्होंने सेटलमेंट परमानेंट कर दी थी। इन्होंने बोला जमींदार एज अ लैंडलॉर्ड, जमींदार को बोला था तू फिक्स पे मनी, इनको पैसा दिया था। जमींदार को क्या बोला था, जमींदार को बोला था एक काम कर, तू अभी देखो टोटल जो पैसा आएगा यहाँ पे, टोटल पैसे में क्या होगा, तू जो 10 मतलब टोटल जो इनका ये होगा, क्या बोलते हैं, टोटल जो कमाएंगे उसमें 90% ब्रिटिश लेंगी, उसमें से 80% कंपनी को जाएगा और 10% जमीन जागीरदार जो उसको रहेगा। मतलब इतना जाती करते थे अंग्रेज़। टोटल जो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो 90 रुपये आपको देना है अंग्रेज़ को। समझ गए। उसमें से 10% जमींदार रखेगा, 80% कौन रखेगा, 80% जमींदार रखेंगे, 80% कंपनी को जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ऐसे परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और बाद में रैयतवारी सिस्टम और मालवारी सिस्टम जो है, रैयतवारी सिस्टम में क्या था, यहाँ पे देखो, ये थॉमस मुंत्रो, ये लैंड ओनर थे थॉमस मुंत्रो, मतलब ये लैंड ओनर नहीं। इन्होंने क्या करता था, रैयतवारी सिस्टम लाई थी। रैयतवारी सिस्टम में इन्होंने क्या बोल दिया था, जो फार्मर थे रैयत, उनको ही लैंड ओनर बोला दिया था। बोले आज से आप लैंड ओनर हो, ये ज़मीन आपकी, आपने 50% बस हमें देना है, 50% खुद रख दो, 50% हमें दे दो। समझ गए। और बाद में महलवारी सिस्टम क्या थी, 1833 में जो आई थी, उसमें इन्होंने बोला कि महलवारी मतलब क्या, जो ज़मीन की ओनरशिप है वो विलेज के पास रहेंगी, एक सरपंच होगा और सरपंच रिस्पॉन्सिबल होगा सारा पैसा इकट्ठा करके 50% हमें देने के लिए और 50% खुद के पास रखने के लिए। समझ गए। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो लेके आए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसमें क्या था, मतलब 4 टाइप के लैंड, 4 फेज में आए थे वो। सबसे पहले जो था वो था ड्यूअल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो था ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, रॉबर्ट क्लू लेके आया था। उसके बाद इज्जतदारी जमींदारी फार्मिंग सिस्टम, वो वारन हेस्टिंग्स लेके आया था। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कौन लेके आया था, कब लेके आया था, क्या लेके आया था। वारन हेस्टिंग्स ने कौन सी इंट्रोड्यूस की थी, कब इंट्रोड्यूस की थी, क्या थी और उसके अंदर क्या था। हर एक के टाइम पे 4 क्वेश्चन आएंगे, हर एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे 4 क्वेश्चन। जैसे अभी रैयतवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम कब आई थी, पहला क्वेश्चन कौन लेके आया था, दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर क्या था, तीसरा क्वेश्चन या थॉमस मोरे कौन सी सिस्टम लेके आया था, चौथा क्वेश्चन। हर एक में 4 क्वेश्चन। जनता को लैंड दी थी और रेवेन्यू सेटलमेंट एट विलेज लेवल, विलेज लेवल पे रेवेन्यू सेटलमेंट मतलब महलवारी सरपंच होता था उसके पास दिया जाता था। समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे आते क्वेश्चन, समझ गए। इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो
तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने ये जो था एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड लैंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ये देख लिया। कल के लेक्चर में हम ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे। समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।